सत श्री अकाल जी आप सबको। मैं सोचा आज आप सबके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूं जो हम सब ने फेस की। वो है मोबाइल एडिक्शन की। तो अब पहला स्टेप जो किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का है ना, वो ये समझने का है कि असल में प्रॉब्लम क्या है। होता क्या है कि हम अपनी लाइफ में कई बार सिम्टम्स को ही प्रॉब्लम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखो कि कई बार जब हमको सर्दी जुकाम होता है, तो सर्दी जुकाम तो असल में सिम्टम होता है कि अंदर लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, और हम उस चीज को ही असल में एक तरह की बीमारी समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप है ये समझना कि क्या ये मोबाइल एडिक्शन वगैरह जो है ये क्या एक बीमारी है, ये सच में प्रॉब्लम है या सिर्फ एक बड़ी प्रॉब्लम के सिम्टम है। अब ये जो मोबाइल स्क्रीन टीवी क्रिकेट ये सारी चीजें हैं ना, ये एक तरह के एंटरटेनमेंट के अंदर आती हैं। और हम एंटरटेनमेंट को ढूंढते क्यों है या एंटरटेनमेंट चाहते क्यों है? क्योंकि ये सारा कुछ एक तरह का एस्केप है। असल में हम जो हमारी असली जिंदगी है ना, उसको छोड़ के एक ख्यालों की एक अलग दुनिया में जाना चाहते हैं, जो हमारी असली जिंदगी की टेंशनों से आजाद। अब ये सवाल आता है कि हम एस्केप लेते ही क्यों है जिंदगी में। तो इसका कारण ये है कि ये जिंदगी असल में पूरी तरह हमारी है ही नहीं। हमारी जिंदगी को हमारे अलावा हमारी मर्जी के खिलाफ और बहुत चीजें कंट्रोल करती हैं। हमें वो सब काम करने पड़ते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते, जो हमको अनसेटिस्फाइड रखते हैं, जो हमें खिजावट देते हैं। और जब इस सब के साथ हम अपने आप के साथ अकेले बैठते हैं ना, तो हमारी कॉन्शियसनेस ही हमको सवाल पूछती है कि ये तू कर क्या रहा है, ये क्या जिंदगी है, तू क्यों जी रहा है ऐसी जिंदगी। और अपनी कॉन्शियसनेस के साथ नहीं हम झूठ बोल सकते, उसको नहीं एस्केप कर सकते। इसलिए इंसान खाली नहीं बैठ पाता और वो एस्केप लेता है। असल में एस्केप हम अपने काम से, अपने अ, जिंदगी से और किसी चीज से नहीं लेते, हम एस्केप लेते हैं अपने आप से। और इसी को चेज करते करते मोबाइल एडिक्शन, खाने की एडिक्शन और तरह की एडिक्शंस में हम फंस जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस चीज का सोल्यूशन क्या है। देखो, एक दिन में क्रांति तो हो नहीं सकती कि अब आप सारा कुछ छोड़ के वो सब करने लग जाओ जो आप करना चाहते हो। पर थोड़ा थोड़ा टाइम तो दिन में दे ही सकते हो। दिन में आप अगर 30 मिनट रखो कि जिंदगी जो काम मैं करना चाहता हूँ, मैं रात को सोने से पहले 30 मिनट वो करूंगा। वो पोएट्री लिखना हो सकता है, वो चीज देखो। इंसान को खुशी उसका पैशन देता है। पैशन नॉर्मली किसी ना किसी आर्ट में होता है। तो अपनी आर्ट को दिन का आखिरी का समय दो, ताकि पूरे दिन आप अपने माइंड को इस एक्साइटमेंट में रख सको कि अब रात को मैं वो काम करने वाला हूं। और फिर मेरे को लगता है कि आपकी लाइफ में वो चेंज आ सकता है कि आप अंदर से सेटिस्फाइड रहना शुरू करो। देखो, एक जो कमी होती है ना अंदर की, वही इंसान को खुद के साथ बैठने नहीं देती। और वो कमी क्यों होती है? क्योंकि हम कुछ सेटिस्फेक्शन वाला काम नहीं करते। तो खुद को सेटिस्फाइड रखोगे तो हो सकता है ये एडिक्शन भी चली जाए। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन जो इस चीज का हो सकता है ना, वो वही करने में है जो तुम करना चाहते हो। बस अब दिन में उसको टाइम कम दो, दिन में उसको आखिर का टाइम दे दो, ताकि पूरे दिन ये एक्साइटमेंट रख सको कि एंड में मैं ये काम करूंगा। पर एक प्रॉब्लम जो आप सब लोगों को आती होगी ना, वो ये है कि मेरे का तो कोई ऐसा पैशन भी नहीं छूटा, पर फिर भी मैं इंस्टाग्राम पे पूरा दिन लगा रहता हूँ। वो कंटेंट, वो जो शॉर्ट फॉर्म है, जो अटेंशन स्पैन कम हुआ है, उस चीज को सिर्फ इंस्टाग्राम ही ठीक कर पा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूं? अब इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम को ना मैं कुछ ऐसे समझता हूँ कि प्रॉब्लम इंस्टाग्राम साथ ये नहीं है कि मैं उसके अंदर मेरे पैशन ना होने की वजह से या कुछ एस्केप की वजह से मैं जा रहा हूँ। उसमें आपको प्रॉब्लम शायद ये है कि इंस्टाग्राम के ऊपर मैं जो टाइम लगा रहा हूँ ना, मेरा वो प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहा, वो अनप्रोडक्टिव जा रहा है। तो चलो, इंस्टाग्राम को हम प्रोडक्टिव बना देते हैं। देखो, 3-4 घंटे आप लोग उसके ऊपर स्क्रोलिंग करते हो, तो क्या करो, स्क्रोलिंग करते करते के साथ ना उतना ही टाइम लगाओ, उतनी स्क्रोलिंग करो। बस साथ में जो लाइक, कमेंट, रीपोस्ट और सेव बटन है ना, उसके नीचे जो नंबर्स लिखे हैं ना, उन पे ध्यान दो। क्योंकि देखो, लाइक का मतलब है कि कंटेंट पसंद आया, कमेंट का मतलब है कि कंटेंट के साथ ऑडियंस एंगेज कर रही है, रीपोस्ट का मतलब है कि ऑडियंस पूरा पूरा इसके साथ अलाइन कर रही है कि मेरी सोच से 100% मैच कर रही है। और सेव का मतलब है कि मैं बार बार इस कंटेंट पे आना चाहता हूँ, इसको रिविजिट करना चाहता हूँ। जब आप अपने कंटेंट के साथ जो एल्गोरिदम आपको दे रहा है, आप इस तरह से दोगे, ध्यान दोगे ना कि वो किस किस चीज के ऊपर ध्यान दे रहा है, वो आपको ऐसे प्रोफेशनल इंसाइट्स देगा ऑडियंस के बारे में, जो काफी हद तक आप जैसी शायद सोच रखती हो, कि उसको जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करोगे ना, आपको उससे हेल्प मिलेगी। और फिर ये जो 3-4 घंटे जो भी अनप्रोडक्टिव लग रहे हैं ना इंस्टाग्राम के साथ, यही आपके सबसे प्रोडक्टिव रास्ते बन जाएंगे। क्योंकि अब आप डायरेक्ट मार्केट को और ऑडियंस को समझ रहे हो कि ऑडियंस क्या कर रही है।
दूसरी इससे ज़रूरी चीज़ ये होगी, आपको अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस मिलेगी कि आपको समझ के एल्गोरिदम जो आपको रिकमेंड कर रहा है, वो आपके बारे में क्या बताता है। किस तरह का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, किस चीज़ को आप सेव, रीपोस्ट, लाइक और शेयर करते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये सारा एनालॉजी आपको दी, ये सारा तरीका दिया अप्रोच करने का और जो सॉल्यूशन दिया, वो आपकी लाइफ में इफ़ेक्टिव होगा और आप सिर्फ ये नहीं सीखे होगे कि फ़ोन एडिक्शन या इंस्टाग्राम एडिक्शन से कैसे बैटल करना है। आप ये भी सीखे होगे कि चीज़ों को फिलोसॉफिकली या कैसे सोचकर सॉल्व किया जा सकते हैं, प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। और जब रात में इस सेटिस्फेक्शन के साथ सोओगे ना कि अब मैंने वो काम किया जो मैं हमेशा से करना चाहता था या उसका कुछ हिस्सा ही किया है, तो देखना वो नींद उस किसी भी डोपामीन से बड़ी होगी जो फ़ोन या बाहर के खाने के साथ मिलेगी। तो मैं तो चला अपना फ़ेवरेट काम करके सोने।